सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज नोटिस जारी किया है, जो कानून ये कहता है कि देश के सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाई रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। उनसे ही पूछते हैं कि क्या महत्व है उनकी इस मांग का जो उन्होंने कोर्ट में रखी है। अश्विनी जी, 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति बनाई रखी जाए, ये तो कानून बहुत सोचकर संसद ने बनाया होगा। आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि विवाद ना हो, वैमनस्य ना फैले, इसलिए ये कानून बनाया गया है। आपने क्या कहते हुए इसे चुनौती दी? ये भारत के इतिहास का काला कानून है। मैं इसको काला कानून कहता हूँ। मैंने अपने पिटीशन में लिखा, दिस इज द ब्लैक लॉ ऑफ इंडिया। इस कानून के द्वारा एक नहीं, कम से कम 10 गलतियां किया हमारे पार्लियामेंट ने। पहली बात तो ये कि ये केंद्र सरकार इस पे कानून बना ही नहीं सकती। जो पिलग्रिमेज है वो स्टेट सब्जेक्ट है। देश के बाहर अगर कोई पिलग्रिमेज है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। इस देश के अंदर जो भी पिलग्रिमेज होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप होगी, जहाँ पूजा पाठ का स्थान होगा, उस पर जो कानून बनाएगा वो रिस्पेक्टिव स्टेट बनाएगा। यानी कैलाश मानसरोवर जो देश के बाहर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लेकिन जो हमारा अयोध्या, काशी, मथुरा, भद्रकाली, ये जो हमारे मंदिर के मामले हैं, इस पे स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकता है। दूसरा, ये तो तकनीकी बात हुई कि सरकार, संसद कानून नहीं बना सकती थी, लेकिन क्या बस यही दिक्कत है आपको? इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि कंपेटेंट नहीं थी पार्लियामेंट। दूसरा, ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आपने कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। आपने ये कहा कि 1947 की स्थिति, यथास्थिति बरकरार रहेगी, और उसके बाद उसमें अगर कोई भी मामला आदमी कोर्ट नहीं जा सकता। यानी काशी का मथुरा आप कोर्ट नहीं लेके जा सकते, मथुरा का मामला आप कोर्ट नहीं ले जा सकते, भद्रकाली का मामला आप कोर्ट नहीं ले जा सकते, जौनपुर में अटाला मस्जिद जो बन चुकी है उस पर नहीं ले जा सकते। तो आपने कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। एक तरीके से आप लोगों से ये कह रहे हो कि आप लाठी डंडा लेके उतरो, अपने भीड़ के द्वारा अपने जो विवाद है उसको ठीक करो, न कि कोर्ट के द्वारा। आपने याचिका में हिंदू समुदाय के अलावा जैन, बौद्ध, सिख, इनका भी हवाला दिया है, तो क्या इनके भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर मस्जिदें या कोई दूसरी इमारत बन गई है और दावा नहीं कर पा रहे हैं? मेरे पास ये 2 किताबें हैं, मैं आपको कैमरामैन को दिखाऊंगा। 2 वॉल्यूम की किताबें हैं, इसको मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। इसमें बहुत डिटेल में जिक्र किया हुआ है कि किन किन स्थानों पे कौन कौन से जैन मंदिर तोड़े गए, बौद्ध मंदिर तोड़े गए, सिखों का गुरुद्वारा तोड़ा गया और हिंदू मंदिर तोड़े गए। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। 2 वॉल्यूम की किताब है, इसको मैंने इसलिए पढ़ा इसको। आप पार्लियामेंट ने क्या किया इस कानून को बना के, सरकार ने 1991 की सरकार ने, एक तो ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। दूसरा, उससे भी बड़ा पाप ये किया कि आक्रांताओं के, मुगलों के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। कोई भी सरकार इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं कर सकता। तो सरकार ने इल्लीगल काम, जो उन्होंने मंदिर तोड़े, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, उसको उन्होंने लीगलाइज किया। एक ये भी गलत किया है। तो कोर्ट का दरवाजा बंद किया, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का वायलेशन किया, आर्टिकल 21 का वायलेशन किया, आर्टिकल 25, 26 में जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को ये राइट है हमें कि हम अपने जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं उसको हम रिक्लेम कर सके, उनको हम मेंटेन कर सके, उसका भी राइट छीन लिया। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं आपके इस इंटरव्यू को, उनके लिए ज़रा सा आप और साफ करके बताइए कि ये जो कानून है जिसको आपने चुनौती दी है, ये किस तरह से काशी, मथुरा या दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं उन पर दावा करने से हिंदुओं को या दूसरे जैन, सिख, बौद्ध जैसे समुदायों को रोक रहा था, और अगर इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा तो इससे क्या मदद मिलेगी? देखिए, जब मुगल यहाँ आए 12वीं शताब्दी में, और उसके बाद से 1947 तक ये देश गुलाम था। मुगलों के टाइम में मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, दरगाह बनाया गया। अंग्रेज़ों के टाइम में मंदिर को तोड़ के चर्च बनाया गया, गिरजाघर बनाया गया। इस कानून ने यह कहा कि 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थान की जो स्थिति है वो यथास्थिति कायम रहेगी और उसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जाएगा। अयोध्या का मामला इसमें अलग रहेगा। अयोध्या के अलावा बाकी किसी भी मामले को आप कोर्ट लेके नहीं जा सकते हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जैन मंदिर, बहुत सारे बौद्ध मंदिर, बहुत सारे सिखों के मंदिर, बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर जो कन्वर्ट हो चुके थे मस्जिद में, दरगाह में या गिरजाघर में या चर्च में, उस पर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपना क्लेम नहीं कर पा रहे थे। जब ये कानून खत्म हो जाएगा तो सब लोग अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको अपने अपने जिला अदालत में जाना पड़ेगा,
वहाँ सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। सिविल सूट फॉर रिस्टोरेशन आप फाइल करिए और अपने आपके चाहे भद्रकाली का मामला वहाँ चलेगा, काशी वाला मथुरा जो है काशी का मामला बनारस में चलेगा, मथुरा का मामला मथुरा में चलेगा। जब ये कानून खत्म हो जाएगा तो आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहाँ सिविल सूट फाइल करिए और अपना क्लेम करिए कि ये हमारा धार्मिक स्थान है, हम यहाँ पे पूरा पूजा पाठ करना चाहते हैं, हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं। वो जितना भी कंपाउंड है वहाँ जो इलीगल कब्जा हो रखा है, जैसे मथुरा में इलीगल कब्जा है, काशी में इलीगल कब्जा है, भद्रकाली में इलीगल कब्जा है, जहाँ जहाँ इलीगल कब्जा है कोर्ट आर्डर करेगा उनको हटाने के लिए। अच्छा, कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जिनका आपने हवाला दिया है? एक तो आपने बात बताई कि संसद को तो कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था, ये राज्य का विषय था। इसके अलावा क्या कोई समानता की या धार्मिक स्वतंत्रता की और क्या बातें आपने कही हैं? इसमें हमने सबसे पहले कहा है कि जो संविधान का जो सबसे आत्मा है, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो सरकार ने हमसे जो हमें कानून का प्रोटेक्शन था वो छीन लिया। रूल ऑफ लॉ कहते नहीं, देश कानून से चलता है। अब इन्होंने एक ऐसा काला कानून बनाया कि हमें अपने कानून के द्वारा कोर्ट जाने से रोक दिया। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ। आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ, जो उन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव किया, लीगलाइज किया, इलीगल एक्ट को लीगलाइज किया। आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, जो कि कहता है कि कोर्ट जाना हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू जस्टिस, राइट टू अप्रोच कोर्ट, जुडिशियल रिमेडी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये 21 का पार्ट कहलाता है। तो इन्होंने कोर्ट का दरवाजा बंद किया, इसलिए आर्टिकल 21 का वायलेशन किया। आर्टिकल 25, 26 में 29, 30 में हमें ये राइट है, सब लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों को मेंटेन करें, उन पे अपना कब्जा बरकरार रखें, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ पे अपना मेंटेन करें। इसके द्वारा क्या किया कि इन्होंने उसको भी वायलेशन किया। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, 15 का वायलेशन हुआ, 21 का वायलेशन हुआ, 25, 26, 29, 20 और 30 का वायलेशन हुआ। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे इसी विषय पे एक और याचिका विश्व भद्र पुरोहित पुजारी महासंघ की दाखिल हुई थी पिछले साल, जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। उसमें जमीयत उलेमा हिंद ने पहले ही कैविएट लगा रखा है कि इस याचिका पर नोटिस न जारी किया जाए। ये अलग बात है कि सुनवाई ही नहीं हुई है इसी विषय पर, आपकी याचिका पर ज़रूर नोटिस हो गई। जमीयत का ये कहना है अपने कैविएट के ज़रिए कि अगर इस कानून को रद्द करने पर विचार किया सुप्रीम कोर्ट ने या रद्द कर दिया तो देश भर में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। आप सहमत नहीं है इस दलील से? नहीं, ये बकवास की बात है। अगर इस देश में किसी भी विवाद का निपटारा कोर्ट के थ्रू नहीं होगा तो क्या लाठी डंडे से होगा? फिर तो लोग लाठी ले लेके, हाकी लेके, सरिया राड लेके अपने अपने वहाँ पहुँच जाएंगे। सिख अपने मंदिर पे पहुँच जाएंगे, गुरुद्वारे पहुँच जाएंगे, जैन अपने मंदिर पहुँचेंगे, बौद्ध अपने मंदिर पहुँचेंगे, हिंदू अपने मंदिर पहुँचेंगे। फिर तो इस देश में दंगा होगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी विवाद हैं, जहाँ पे मुगलों का कब्जा है, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, जो आज की डेट में चर्च बने हुए हैं, उसको स्वेच्छा से आराम से छोड़ दें। छोड़ के हिंदुओं का हिंदुओं को दे दें, जैन को जैन को दे दें, बौद्ध का बौद्ध को दे दें, सिख को दे दें। सबसे बढ़िया तरीका ये, अगर वास्तव में जमीयत विवाद नहीं चाहता। लेकिन जो जमीयत की भाषा है, जमीयत तो वही बात कह रहा है जो कांग्रेस की सरकार ने कानून बना के कहा। कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया कि आप कोर्ट मत जाओ, और जमीयत कह रहा है इस पर सुनवाई मत करो। तो एक तो जमीयत और कांग्रेस एक ही बात कह रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय ने हमें बताया है कि 1991 में बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उसकी कई धाराओं को, बल्कि पूरे कानून को इन्होंने चुनौती दी है। ये कानून बनाया था संसद ने उस दौरान जब राम मंदिर को लेकर विवाद चरम पर था, और उसमें ये कह दिया गया था कि अयोध्या पर तो कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, बाकी मंदिर, गुरुद्वारे, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, इनका कोई विवाद है तो उसे कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है। उनकी वही स्थिति रहेगी जो 1947 में थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और इन्हें उम्मीद है कि इन्हें सफलता मिलेगी और तमाम समुदाय जिनके धार्मिक स्थल छीन लिए गए थे, ऐसा ये बता रहे हैं, वो दावा कर सकेंगे कानूनी तरीके से। उन पर कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि वो कोर्ट जा ही नहीं सकते।